आज है 17 जून 2026 दिन बुधवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल न भूलें। विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी, महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। जनहित विकास कार्यों, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य प्रमुख विषय सदन में उठाए जा सकते हैं। विधायी कार्यों के साथ विभिन्न विभागों से जुड़े प्रश्नों और प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। मानसून सत्र को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में नया बिजली टैरिफ लागू, देर से भुगतान पर रोजाना जुर्माना। छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नया टैरिफ ऑर्डर जारी किया गया। नई व्यवस्था के तहत बिजली बिल के भुगतान में देरी होने पर अब रोजाना के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। बिजली कंपनीज का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य समय पर बिल भुगतान को प्रोत्साहित करना और राजस्व संग्रह व्यवस्था को बेहतर बनाना है। इंडिगो यात्रियों पर बड़ा खर्च, सामान ले जाने की फीस हुई महंगी। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खर्च बढ़ने वाला है। एयरलाइन इंडिगो ने सामान से जुड़ी कुछ सेवाओं के शुल्क में बढ़ोतरी की। नए बदलाव के बाद अतिरिक्त सामान ले जाने और कुछ बैगेज सुविधाओं के लिए यात्रियों को पहले से ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है। इस फैसले का असर उन यात्रियों पर अधिक पड़ेगा जो नियमित रूप से अधिक सामान के साथ यात्रा करते हैं। एयरलाइन का कहना है कि संशोधित शुल्क परिचालन जरूरतों और सेवा प्रबंधन को ध्यान में रखकर तय किए गए। 26 गांव के संयुक्त ग्राम सभा का फैसला, धर्मांतरण रोकने की उठी मांग। छत्तीसगढ़ में 26 गांव के संयुक्त ग्राम सभा के एक फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई। ग्राम सभा में कथित धर्मांतरण गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। साथ ही चर्च और प्रार्थना सभाओं से संबंधित कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी पारित किए जाने के बाद सामने आई। इस निर्णय को लेकर विभिन्न सामाजिक और धार्मिक समूहों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। डीएमएफ घोटाला मामले में ईडी की छापेमारी, कई सफेद पोश जांच के घेरे में। छत्तीसगढ़ के कथित 575 करोड़ रुपए के डीएमएफ घोटाला मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। जांच के तहत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के अनुसार इस मामले में कई प्रभावशाली लोगों और सफेद पोश व्यक्तियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। ईडी वित्तीय लेन देन और फंड के उपयोग से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के स्कूल्स में गायत्री मंत्र अनिवार्य, नए शिक्षा सत्र से निर्देश लागू। छत्तीसगढ़ के स्कूल्स में नए शिक्षा सत्र से गायत्री मंत्र के पाठ को अनिवार्य किए जाने का निर्णय चर्चा में है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में अनुशासन, सकारात्मक सोच और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना बताया जा रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार प्रार्थना सभा के दौरान गायत्री मंत्र का उच्चारण कराया जाएगा। सरकार का कहना है कि शिक्षा के साथ संस्कारों का समावेश उसकी प्राथमिकता है। कॉलेजेस में सख्त हुआ अटेंडेंस नियम, 75% उपस्थिति नहीं तो परीक्षा से वंचित। उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए नो अटेंडेंस नो एग्जाम नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है। नए निर्देशों के अनुसार 75% से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। ऐसे छात्रों की जानकारी सीधे उनके अभिभावकों को दी जाएगी। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाना और विद्यार्थियों को नियमित रूप से कक्षाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। छत्तीसगढ़ में 5 दिन बारिश अंधड़ का अलर्ट, दुर्ग सबसे गर्म शहर दर्ज। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आएगा। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश, तेज अंधड़, वज्रपात की चेतावनी जारी की। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। सोमवार को दुर्ग प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अंबिकापुर सबसे ठंडा रहा। भारतमाला मुआवजा घोटाले की जांच मांगते किसान पहुंचे ईओडब्ल्यू, करोड़ों की हेराफेरी का आरोप। भारतमाला परियोजना से जुड़े कथित मुआवजा घोटाले को लेकर किसानों ने आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा यानी ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराई। किसानों का आरोप है कि अधिक मुआवजा प्राप्त करने के लिए जमीन को कृत्रिम रूप से 88 हिस्सों में विभाजित किया गया और दस्तावेजों में हेरफेर कर करोड़ों रुपए का लाभ उठाया। शिकायतकर्ताओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रजनन मौसम में टाइगर रिजर्व बंद, 3.5 महीने पर्यटकों की एंट्री पर रोक। मानसून की शुरुआत के साथ प्रदेश के टाइगर रिजर्व और कई वन्यजीव अभ्यारण्य को पर्यटकों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। वन विभाग के मुताबिक ये फैसला बाघों और अन्य वन्यजीवों के प्रजनन काल को सुरक्षित और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया। अगले 3.5 महीनों तक पर्यटकों की जंगलों में एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान मानवीय गतिविधियों को सीमित रखा जाएगा।
नई उम्मीदों के साथ शुरू हुआ शिक्षा सत्र। छत्तीसगढ़ के स्कूल्स में तिलक लगाकर बच्चों का स्वागत। छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत उत्साह और उमंग के साथ हुई। लंबे अवकाश के बाद स्कूल्स में बच्चों की चहल पहल लौट आई। कई सरकारी और निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों का तिलक लगाकर, फूल बरसाकर, मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। शिक्षकों ने बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करते हुए नए सत्र के लिए शुभकामनाएं दी। छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूल बसेस की जांच तेज। नियम उल्लंघन पर 45 वाहन संचालकों को नोटिस जारी। स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने स्कूल बसेस और अन्य छात्र वाहनों का विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। जांच के दौरान कई वाहनों में सुरक्षा मानकों और परिवहन नियमों के उल्लंघन पाए गए। कार्रवाई करते हुए विभाग ने 45 वाहन संचालकों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय में कमियां दूर करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में निर्माण कार्यों को मिली नई रफ्तार। नई SOR दरें लागू। सभी नगरीय निकायों को निर्देश जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्माण कार्यों में तेजी और लागत निर्धारण में पारदर्शिता लाने के लिए नए शेड्यूल ऑफ रेट्स लागू कर दिए। नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को नवीन SOR के अनुसार कार्य स्वीकृत करने और प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। लोक निर्माण विभाग के द्वारा जारी नई दरें सड़कें, पुल और अन्य निर्माण कार्यों पर लागू होंगी। जिला जेल दंतेवाड़ा में स्वास्थ्य जांच शिविर। कैदियों को मिला चिकित्सा परामर्श और जागरूकता लाभ। दंतेवाड़ा में जिला जेल में बंदियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य जांच और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में चिकित्सकों की टीम ने कैदियों की सामान्य स्वास्थ्य जांच की और आवश्यक परामर्श दिया। इस दौरान बीमारियों से बचाव, स्वच्छता और बेहतर जीवन शैली अपनाने के संबंध में जागरूक किया गया। आजादपुर मंडी के पास 1 माह तक ट्रैफिक प्रभावित। निर्माण कार्य के चलते कई मार्गों पर रहेगा असर। दिल्ली के आजादपुर मंडी क्षेत्र में चल रहे निर्माण और आधारभूत ढांचा सुधार कार्यों के कारण अगले 1 महीने तक यातायात प्रभावित रहेगा। प्रशासन ने वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और यात्रा से पहले ट्रैफिक अपडेट जांचने की सलाह दी। प्रभावित मार्गों पर वाहनों की आवाजाही धीमी रह सकती है, जिससे पीक आवर्स में जाम की स्थिति बन सकती है। ट्रैफिक पुलिस ने सुचारू आवागमन के लिए विशेष प्रबंध किए हैं और आवश्यकतानुसार डायवर्जन लागू किए जाएंगे। ऊर्जा क्षेत्र का बड़ा सौदा। 1410 करोड़ रुपए में मारुति क्लीन कोल का अधिग्रहण करेगी JSW एनर्जी कंपनी। देश के ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा कॉर्पोरेट सौदा सामने आया। JSW एनर्जी ने छत्तीसगढ़ स्थित मारुति क्लीन कोल एंड पावर लिमिटेड के 100% शेयर 1410 करोड़ रुपए में खरीदने का समझौता किया। कंपनी कोरबा में 300 मेगावाट क्षमता का ताप विद्युत संयंत्र संचालित करती है। छत्तीसगढ़ में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज। जिलों में होंगे विशेष आयोजन। छत्तीसगढ़ में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई। 21 जून को होने वाले आयोजन के लिए प्रशासन, आयुष विभाग और विभिन्न संस्थाओं द्वारा योगाभ्यास व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और योग को दिनचर्या में शामिल करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में सामूहिक योग कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही हैं। इस वर्ष योग दिवस का संदेश स्वस्थ जीवन और बेहतर स्वास्थ्य पर केंद्रित है। नारायणपुर में खुला जिला सहकारी केंद्र बैंक की नई शाखा। ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी सुविधा। नारायणपुर जिले को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की नई शाखा की सौगात मिली है। ग्रामीण और खाता धारकों को बैंकिंग सेवाओं के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। शाखा के माध्यम से कृषि ऋण, बचत खाता, सरकारी योजनाओं का लाभ और अन्य वित्तीय सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को और भी मजबूती मिलेगी। दुर्ग को मिली बड़ी सौगात। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण का रास्ता साफ। दुर्ग जिले को जल्दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम मिलने जा रहा है। प्रस्तावित स्टेडियम के निर्माण से क्षेत्र में खेल अधोसंरचना को नई मजबूती मिलेगी और खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये परियोजना राज्य में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन का मार्ग भी प्रशस्त करेंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना से बदली ग्रामीणों की जिंदगी। 84,000 से अधिक परिवारों को मिला पक्का और सुरक्षित घर। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से हजारों परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव आया। योजना के तहत 84,000 से अधिक जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया गया, जिससे उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन का आधार मिला। कच्चे और जर्जर मकानों में रहने वाले परिवार अब बेहतर सुविधाओं वाले घरों में रह रहे हैं।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 5 गांव में लगाई चौपाल, ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समाधान के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विभिन्न क्षेत्रों के 5 गांवों में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं मांगी और सुझाव सुने तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गाँव के विकास और आम जनता की सुविधाओं को प्राथमिकता दे रही है। नए शिक्षा सत्र पर मुख्यमंत्री साय बोले, शिक्षा के साथ संस्कार भी हैं जरूरी। छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना नहीं, बल्कि बच्चों में अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्यों का विकास करना भी है। मुख्यमंत्री ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़ाव पर जोर देते हुए कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार किया जाता है। मैदानी वंदन योजना से महिलाओं को हर माह मिल रही आर्थिक सहायता राशि। छत्तीसगढ़ सरकार की मैदानी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रभावी पहल बनकर उभरी। योजना के तहत पात्र विवाहित महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 1000 रुपए की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे भेजी जा रही है। इस राशि से महिलाएं घरेलू जरूरतों, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी खर्चों और अन्य आवश्यक कार्यों में सहयोग प्राप्त कर रही है। कुप्रथा के खिलाफ मुहिम तेज, 30,000 से ज्यादा पीड़ितों का मुद्दा उठेगा। छत्तीसगढ़ में कुप्रथा से प्रभावित लोगों के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर अभियान तेज हो गया। दावा किया गया कि प्रदेश में 30,000 से अधिक लोग इस कुप्रथा का शिकार है। मामले को गंभीरता से उठाते हुए सभी विधायकों और पत्र लेकर इस मुद्दे पर हस्तक्षेप और प्रभावित कदम उठाने की मांग की गई। अभियान से जुड़े लोगों का कहना है कि पीड़ितों को सामाजिक समस्याओं का, भेदभाव का, मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। स्कूल में रोज गूंजेगी 10 प्रार्थनाएं, नए निर्देशों से बदलेगा शैक्षणिक माहौल। नए शैक्षणिक सत्र के साथ स्कूल में विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना संबंधी नई व्यवस्था लागू की जा रही है। निर्देशों के अनुसार स्कूल लगने से लेकर छुट्टी होने तक बच्चों को प्रतिदिन 10 प्रार्थनाएं और प्रेरणादायक गतिविधियां शामिल करनी होंगी। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में अनुशासन, नैतिक मूल्य, सकारात्मक सोच और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देना बताया गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।